किस्मत मेहरबान तो गधा पहचान। दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आजकल ये कहावत इंटरनेट पर वायरल कुछ लोगों पर पूरी तरह से सूट करते हैं। यानी कि आजकल आपने सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों को रातों रात स्टार बनते हुए और फेमस होते हुए देखा होगा, लेकिन जितनी तेजी से ये फेमस होते हैं उतनी ही तेजी से ये गुमनामी के अंधेरे में भी खो जाते हैं और ऐसे खोते हैं कि दोबारा फिर उन्हें रोशनी नसीब ही नहीं होते। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रिया प्रकाश वॉरियर को तो आप जानते ही होंगे। वैसे तो ये एक सिंगर कम एक्ट्रेस हैं। ये जब अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, उसी दौरान ये रातों रात अपनी मलयालम फिल्म ओरू आधार लव के एक गाने से फेमस हो गई थी। इस गाने में इन्होंने अपनी आईब्रोज से ही कई नौजवानों को अपना दीवाना बना लिया था। जवान क्या, कई सीनियर सिटीजन भी इनकी अदाओं के कायल हो गए थे। हालांकि इन्होंने उस दौरान अच्छी खासी शोहरत हासिल कर ले थे, लेकिन ये शोहरत केवल चंद ही दिनों की थी। मानो उस दौरान कामयाबी इन्हें बस छूकर ही चली गई और फिर कभी वापस लौट कर ही नहीं आई। अपने इस ट्रेंड के बाद ये दोबारा कभी सुर्खियों में नहीं आई। हालांकि ये अभी भी कई फिल्मों में काम कर रही हैं, लेकिन जब से ये ट्रेंड से गायब हुई हैं, तब से इनके फिल्मों को भी कोई नहीं पूछ रहा। दोस्तों आजकल आपने भुवन बद्याकर का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो पिछले कुछ दिनों से आपने इंटरनेट पे कच्चा बादाम गाना तो जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाना जिसने गाया है उनकी क्या सच्चाई है, वो कैसे फेमस हो गए, उनके साथ फ्रॉड कैसे हो गया और वो जैसे अर्श पे गए थे वैसे ही कैसे फर्श पे आ गिरे। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों भुवन बद्याकर एक साधारण से मूंगफली बेचने वाले इंसान थे जो वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले हैं। ये अपने आसपास के एरियाज में मूंगफली बेचते थे। ये जब भी किसी नई जगह जाते थे तो मूंगफली बेचने के लिए कच्चा बादाम गाना गाते थे। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम बादाम। आपको बता दें ये न सिर्फ पैसों से बल्कि घर के पुराने सामान के बदले भी मूंगफली बेचते थे। एक दिन ये ऐसे ही मूंगफली बेचने के दौरान गाना गा रहे थे कि तभी किसी ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दिया और देखते ही देखते ये फेमस हो गए। जिसके बाद किसी ने इनके गानों पे बीट्स डाले तो किसी ने इनके गाने को रिमिक्स किया तो कई खूबसूरत लड़कियों ने इनके गाने पर ठुमके लगा दिए। फिर क्या था, हो गया इनका गाना वायरल। देश तो देश, विदेशों में भी इनके गाने को सुनकर कई विदेशी सुंदरियां अपने आप को नहीं रोक पाई। लेकिन दोस्तों सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। जब इनका गाना फेमस हुआ तो कुछ लोगों ने इनके साथ गाना बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कहा कि हम आपके साथ गाना बनाएंगे, जो भी उससे कमाई होगी उसका 40% आपको देंगे और 60% हम रखेंगे। उन्होंने गाना भी बनाया, गाने को अलग अलग भाषाओं में डब भी किया, गाना चला भी और इस पर मिलियन व्यूज भी आ गए। मेकर्स ने करोड़ों भी कमा लिए, लेकिन बेचारे भुवन बद्याकर को फूटी कौड़ी नहीं मिले। जिसके बाद ही अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन भी गए और कहा कि लोग मेरे गाने का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं मुझे क्रेडिट दे रहे हैं और नहीं अभी तक मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिले हैं। इन्होंने इंटरव्यू के जरिए सरकार से गुजारिश की है कि वो इन्हें कुछ फंड दे जिससे इनके रहने खाने का पक्का इंतजाम हो सके। ऐसे ही दोस्तों एक और सिंगर थी रानू मंडल, जो कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा फेमस हुई थे। दोस्तों एक समय था जब वे वेस्ट बंगाल के लोकल रेलवे स्टेशन पे गाना गाया करते थे और उससे अपना गुजर बसर किया करते थे। जिसके मन में आता वो इन्हें कभी 1-2 रुपए दे देता, कभी कुछ खाने के लिए दे देता। लेकिन एक दिन ये लता मंगेशकर जी का फेमस गाना एक प्यार का नगमा है गा रहे थे। उसी दौरान एक शख्स ने इनका ये गाना रिकॉर्ड करके अपने फेसबुक अकाउंट पे डाल दिया और देखते ही देखते इनका ये गाना वायरल हो गया। जिसके बाद इस गाने को हिमेश रेशमिया ने सुना। वो गाना सुनकर काफी इंप्रेस हुए। जिसके बाद हिमेश ने रानू मंडल को अपने रियलिटी शो में बुलाया, जहां रानू मंडल ने गाना गाकर सभी जजेस को अपनी परफॉर्मेंस से खुश कर दिया। जिसके बाद हिमेश रेशमिया ने कहा कि आपको अपनी नेक्स्ट फिल्म में गाना गाने का मौका दूंगा। वादे के मुताबिक उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर में गाने का मौका भी दिया, जिसमें उन्होंने तेरी मेरी कहानी गाना गाया। जिसके बदले में हिमेश रेशमिया ने इनको इनकी फी दी और कहा कि आपको अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखते ही देखते रानू मंडल एक स्टार बन गई, लेकिन जिस इंटरनेट की आबादी ने उन्हें सराखों पे बिठाया था, उसी ने उन्हें रातों रात जमीन पर लाकर पटक दिया। दरअसल हुआ दोस्तों यूं कि इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कई लोग इनके फैन बन गए, लेकिन उसी बीच ये भी काफी एटीट्यूड में रहने लगे। इनकी कई वीडियोस वायरल हुई, जिनमें कभी अपने फैंस को कहती कि मेरे को टच मत करो, मेरे से तमीज से बात करो। ऐसा करते हुए इनकी कई वीडियोस वायरल हुई, जिसमें ये अपने फैंस से गलत तरीके से बात करती नजर आ रही थी। फिर क्या था, जिन लोगों ने इनको सराखों पे बैठाया उन्होंने इनको जमीन पे भी लपटका और आज ये वापस से वहीं आ गई हैं जहां से इन्होंने शुरुआत की थी। दोस्तों अगर आप भी जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो आप सोनू को तो जरूर जानते होंगे। वही सोनू जिसके स्माइल के लाखों लोग दीवाने हो गए थे और उन्होंने सोनू को रातों रात ही स्टार भी बना दिया था। कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने तो इनके साथ व्लॉग्स भी बनाए थे। दरअसल दोस्तों ये अपना घर बार चलाने के लिए जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। एक दिन एक कस्टमर ने उन्हें कहा कि भाई इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो,
सोनू ने जवाब दिया कि सर मेरा स्टाइल ही कुछ ऐसा है। कस्टमर ने मुस्कुराते वक्त ही इनकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया और वो ट्रेंड करने लगा। लेकिन ये ट्रेंड भी बाकी ट्रेंड्स की तरह ही कुछ ही दिनों का था और देखते ही देखते लोग उन्हें भुलाने लगे। आज ये आपके सामने से निकल जाएं तो शायद आप इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। यही सच्चाई है दोस्तों इन रातों रात बने स्टार्स की। तभी तो आज भी सोनू जोमैटो में डिलीवरी बॉय का ही काम कर रहे हैं। दोस्तों संजीव श्रीवास्तव को तो आप जानते ही होंगे, शायद आप इन्हें डब्बू अंकल के नाम से जानते होंगे। इनकी कहानी कुछ अलग ही है। ये बचपन से ही गोविंदा के फैन रहे हैं। ये अपने घर पे गोविंदा के गानों पर डांस किया करते थे। एक दिन ये शादी में गए हुए थे जहां कुछ लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की कि अंकल आज कुछ डांस हो जाए। फिर क्या था, डब्बू अंकल ऐसा नाचे कि शादी में ही लोग इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। देखते ही देखते डब्बू अंकल रातों रात ही स्टार बन गए। इनके इसी डांस की बदौलत इनको गोविंदा से लेकर सलमान खान तक ने अपने शो में बुलाया। कई जगहों पर तो इनका डांस देखने के लिए इन्हें गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी बुलाया गया। लेकिन धीरे धीरे करके फिर लोगों ने इन्हें भुलाना भी शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी भी ये अपने उसी काम में लगे हुए हैं। खैर कुछ भी हो, डब्बू अंकल डांसर कमाल के हैं। दोस्तों अब हम आपको उस फेमस इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिसने असल में अपनी कामयाबी का फायदा उठाया है। दोस्तों देखिए किस तरह ये चाय में दूध डाल रहे हैं। ये माचिस भी बड़ी फुर्ती से जलाते हैं और चाय के ग्लास उठाकर उनमें इनके चाय डालने के स्टाइल के बारे में तो क्या ही कहें। इनका पैसे काटने का स्टाइल भी बिल्कुल अलग ही है। इनका हर एक स्टाइल इन पर सूट करता है। इनके इसी यूनिक स्टाइल की वजह से इन्हें सेलिब्रिटी चाय वाला और डॉली चाय वाला कहा जाता है, जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और ये सिर्फ नागपुर के ही नहीं बल्कि इंडिया के सबसे फेमस चाय वाले बन चुके हैं। दोस्तों इस बच्चे को तो आप जानते ही होंगे, जो कुछ महीनों पहले ट्रेंड हुआ था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में रहने वाला सहदेव बहुत ही गरीब परिवार से आता है। ये रातों रात स्टार तब बना जब एक बार सुबह सुबह ही अपने स्कूल जा रहा था और रास्ते में ही उसने किसी के मोबाइल में गाना सुना। स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में वो इसी गाने को गुनगुनाने लगा। उसके टीचर को उसका ये गाना काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने सहदेव की वीडियो बनाकर इंटरनेट पे पोस्ट कर दी। देखते ही देखते लोगों को इनका गाना पसंद आ गया। सहदेव की ये वीडियो सिंगर बादशाह के पास भी पहुंची, जिसके बाद बादशाह ने सहदेव के साथ इस गाने को एक अलग ढंग से बनाने का फैसला किया, जिसके बाद इस गाने को दोबारा से बनाया गया और इस बार तो ये गाना लोगों को पहले से भी ज्यादा पसंद आया। इससे सहदेव रातों रात स्टार तो बन गया, लेकिन आज भी वो अपने उसी छोटे घर में रह रहा है। हालांकि इससे सिंगर बादशाह का जरूर फायदा हुआ और अपना काम निकालने के बाद वो भी बाकी सेलिब्रिटीज की तरह ही साइड हो गए और सहदेव की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अब दोस्तों इन्हें तो आप जानते ही होंगे, जो बॉलीवुड के गानों पर अपनी अदाएं बिखेरते थे। करीब 1.5 साल पहले हर कोई इन दोनों लड़कियों की खूबसूरत अदाओं का दीवाना था। इनके फेमस होने के पीछे टिकटॉक का हाथ था। दरअसल इन्होंने बहुत हार्ड गाने पे लिप सिंकिंग की, बहुत हार्ड तू लटका के झटका के, जिसके बाद ये रातों रात स्टार बन गए। इनका नाम गरिमा चौरसिया और रगिस विनी है। लेकिन दोस्तों जब से टिकटॉक बैन हुआ है तब से ये दोनों मानो कहीं गुमनाम ही हो गई हैं। दोस्तों ढिंचैक पूजा को तो आप जानते ही होंगे, शायद आपने भी इनका नाम कभी न कभी तो सुना ही होगा। ये अपने अजीबोगरीब गानों की वजह से फेमस हुए थे। ये इतनी फेमस हुई कि इन्हें बिग बॉस सीजन 11 में बतौर कंटेस्टेंट भी बुलाया गया था। लेकिन दोस्तों इनके साथ भी वही हुआ जो हर उस कलाकार के साथ होता है जो एक रात में स्टार बनता है। हालांकि इन्होंने फिर से दोबारा गाने बना के लोगों को लुभाने की कोशिश भी की, लेकिन इस बार लोगों ने इन्हें पसंद नहीं किया। शायद आपने भी इनका लास्ट गाना कब देखा होगा, आपको भी नहीं पता होगा। दोस्तों इन रातों रात बने स्टार्स की कहानी शराब की तरह होती है, जो रात को चढ़ते हैं और सुबह उतर जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।